साथियों, आप सभी को डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ भूषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद, बहुत ही चर्चित पद, बहुत ही लोकप्रिय पद, जो कि प्राय बीए भाग द्वितीय का जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है, उस हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इसकी व्याख्या कई बार पूछी जाती है। रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि भूषण है, वो जो अपने वीर रस के लिए, अपनी राष्ट्रीय चेतना के लिए पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में जाने जाते हैं, ऐसे जो रचनाकार भूषण है, उन भूषण के इस पद की हम व्याख्या करेंगे, जिसको कि आप नीचे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पद पढ़ करके बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है रचनाकार कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिलंग, भूषण शिथिलिंग, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिवे राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। देखिए, भूषण का ये जो पद है अत्यंत प्रभावी है, और भूषण के गिने चुने जो लोकप्रिय पद हैं, उनके अंतर्गत इसकी गिनती होती है। इस छंद में रचनाकार ने जो शिवाजी शिवराज हैं, उन शिवराज की वीरता का उल्लेख किया है। और वो वीरता कितनी है कि देखिए आप, शिवाजी और शिवराज और छत्रसाल जैसे शासकों ने कभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं किया था, लेकिन उनका जो भय था वो मुगलों की जो बेगमें थी, उन मुगलों की बेगमों के ऊपर कितना ज़्यादा छाया हुआ था, और मुगलों की क्या स्थिति हो गई थी शिवाजी के, शिवराज जी के, छत्रसाल जी के भय के कारण, कि वो किस तरीके से जंगलों में छुप करके और उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। देखिए आप, उस शिवाजी के भय को प्रदर्शित करते हुए, उनकी शक्ति के प्रभाव को दिखाते हुए रचनाकार क्या कह रहा है। आप ये जो छंद है, इसको अगर हम नीचे से लेते हैं तो देखिए बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। अंतिम पंक्ति सबसे पहले बढ़ाता हूं मैं कि भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवराज, हे वीर शिवराज, तेरे त्रास, त्रास माने भय, तेरे भय के कारण, तेरे डर के कारण क्या हो रहा है। अब ये जितनी भी पंक्तियां हैं हमारी, उन सारी पंक्तियों में शिवाजी का जो भय है, उस भय के प्रभाव को वर्णित करते हुए रचनाकार कह रहा है कि जो मुगलों की बैग में मुगलों की स्त्रियां हैं, वो किस तरीके से भयभीत होकर के अपना जीवन गुजार रही है। क्या कह रहा है रचनाकार, देखिए आप, कि भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। कि भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवराज, हे वीर शिवराज, तेरे त्रास के कारण, तेरे भय के कारण ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे ऊंचे भारी भारी बड़े बड़े महलों के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घोर भारी भारी मंदिर, यानी कि मंदिर, महल, ये ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महलों के अंदर रहने वाली वो जो मुगलों की रानियां हैं, मुगलों की जो बेगमें हैं, वो क्या कर रही है, आप तुम्हारे डर के कारण, आपके भय के कारण छिप करके ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे ऊंचे जो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, उनकी गहरी गहरी जो गुफाएं हैं, उन पहाड़ों की गहरी गहरी गुफाओं के अंदर क्या कर रही है, वो अपना जीवन छिप छिप करके बिता रही है। यानी हे वीर शिवाजी, आपके भय के कारण, यानी किसी समय जो रानियां, जो बेगमें अपने ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर महलों के अंदर रहा करती थी, आज वही रानियां क्या कर रही है, आपके भय के कारण, आपके डर के कारण, आपकी शक्ति से भयभीत होकर के, और जंगल के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल की जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जो गुफाएं, उनके अंदर अपना जीवन बिता रही है, उनके अंदर रहने लग गई हैं। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। और क्या कहता है कवि आगे कि कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, यानी जो क्या किया करती थी, कंद मूल का भोग किया करती थी, अर्थात जो मेवे, मिष्ठान, सुंदर सुंदर फल आदि खाकर के अपना जीवन बिताया करती थी। कंद मूल भोग करे, आज वही क्या कर रही है, जंगल के जो कंद मूल हैं, जंगल के जो फल फूल हैं,
आदि खाकर के अपना जीवन गुजार रही है। यानी जो रानियां जो बेग में अपने महलों के अंतर्गत किसी जमाने में मेवे मिष्ठान आदि खाया करती थी, कंद मूल खाया करती थी, षड्रस व्यंजन खाया करती थी, आज वही चूंकि जंगलों में रह रही है, आपके डर के कारण महलों को उन्होंने छोड़ दिया है। तो जंगलों के अंदर, वनों के अंदर, जब वन के जो फल फूल होते हैं, वन के जो कंदमूल होते हैं, उन्हीं का भोग करके, उन्हीं का उपयोग करके अपने जीवन को वो गुजार रही हैं। और 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, जो दिन में 3 बार भोजन किया करती थी। 3 बेर, बेर माने समय, पहले राउंड में, पहले अर्थ में। तो 3 बेर खाती थी, जो दिन में 3 दफा भोजन किया करती थी। हमारे यहाँ परंपरा है भाई, नाश्ता, लंच, डिनर है। तो कहने का मतलब पहले सुबह जो है नाश्ता किया करती थी, फिर दिन में जो है कलेवा किया करती थी, शाम को ब्यालू किया करती थी, कैसे भी ले सकते हैं आप। चाहे इसको ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, चाहे डिनर ले लो, या जो है कलेवा ले लो, ब्यालू ले लो, या और कुछ ले लो। तो कहने का मतलब जो रानियां सारे दिन कुछ न कुछ खाती रहती थी, दिन में 3-3 बार जो भोजन किया करती थी, आज वही रानियां जंगली झाड़ियों के 3-3 बेर खा करके अपना गुजर रही है। वही रानियां जंगल के जो झाड़ी के जो बेर होते हैं, 2-2, 3-3 बेर उनको प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं को खाकर के क्या कर रही है, वो अपना जीवन यापन कर रही है, उन्हीं को खाकर के वो अपने जीवन को बचा रही है। तो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। और भूषण शिथिल अंग, कि जिनके शरीर के अंग आभूषणों के कारण शिथिल हो गए थे, यानी इतने आभूषण, इतने सोने चांदी के गहने वो अपने शरीर के ऊपर पहने रहती थी कि उन आभूषणों के वजन के कारण उनके जो शरीर का अंग थे वो सारे के सारे शिथिल हो गए थे। आभूषणों के पहनने के कारण उनके शरीर के अंग दिखाई नहीं पड़ते थे। तो भूषण शिथिल अंग, कि जिनके अंग आभूषण पहनने के कारण शिथिल पड़ गए थे, ढीले पड़ गए थे, आज उनके शरीर के जो विभिन्न अंगे भूषण शिथिल अंग भूख के कारण शिथिल हो गए। यानी दूसरा जो भूषण है वो भूख के संदर्भ में, कि जंगल में उनको चूंकि खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, इधर उधर के फल फूल आदि खा करके अपना जीवन गुजार रही है वो। तो जिन बैगमों का शरीर आभूषणों के वजन के कारण शीतल पड़ा हुआ था, आज उन्हीं के शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो क्या हो रहे हैं, भूख के कारण शीतल हो गए हैं। क्योंकि है शिवाजी, आपके भय के कारण वो रानियां वो बेग में जंगलों में निवास कर रही है और उन खाने को उनको जो कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए उनके शरीर के जो अंग है वो भी शिथिल होने लग गए, वो भी कमजोर होने लग गए। और विजय न डुलाती थी, वे विजय न डुलाती हैं, कि जिनके नौकरानियां, जिनके दासियां, जिनके बांदियां चमर डुलाया करती थी, पंखे डुलाया करती थी, विजन डुलाया करती थी, जिनकी हवा करती रहती थी, आज वही रानियां विजय न डुलाती है। विजन बिना जनों का शक, अर्थात जंगल के अंदर क्या हो रही हैं, वो इधर उधर डोलती रहती है, वन के अंदर इधर उधर भ्रमण करती रहती है। अर्थात आज उनको पूछने वाला, धनी धोरी, उनकी सेवा करने वाला, नौकर चाकर, दासियां, बांदियां आदि उनके पास कुछ भी नहीं है। यानी जिन महलों के अंदर वो जब वो रहा करती थी, तब उन रानियों, बैगमों के नौकरानियां, दासियां, बांदियां हवा किया करती थी, पंखे चलाया करती थी, उनके जो है चमर डुलाया करती थी। तो आज वही रानियां जंगल के अंदर घूम रही है, वन के अंदर विजन में इधर उधर डोलती फिरती हैं। भूषण भनक, तो भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवराज, तुम्हारे भय के कारण, तुम्हारी शक्ति के आगे क्या हो रहा है, नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती है, कि जो रानियां अपने आभूषणों के ऊपर नगीने जड़े रखती थी, जिनका शरीर नगीनों से जड़े हुए आभूषणों से परिपूर्ण रहता था, आज वही रानियां सर्दी के दिनों में नगन जड़ाती हैं, बिना वस्त्रों की ओर, बिना वस्त्रों के जाड़े के कारण ठिठुर रही है। अर्थात उनके पास पहनने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं है, और नग्न होकर के, मानो अर्ध वस्त्र होकर के, निर्वस्त्र होकर के, वस्त्रों के अभाव के अंदर वो सर्दी के कारण वहां ठिठुरती रहती है। तो इस प्रकार इस छंद के अंदर रचनाकार ने किस तरीके से, देखिए आप, जो शिवाजी हैं उनके वीरता का उल्लेख किया है, शिवराज की वीरता का उल्लेख किया है, और वीरता का उल्लेख करते हुए उनका जो भय, उनका जो प्रभाव है, उसको रचनाकार ने यहाँ पर प्रकट किया है। देखिए यमक अलंकार क्या, इसमें बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। और वैसे हम इसको अन्वय के संदर्भ में भी अगर लें तो इसको हम लाटानुप्रास की श्रेणी में मान सकते हैं, पर फिर भी इसमें यमक अलंकार का जो प्रयोग है, यमक अलंकार का जो सुंदर प्रयोग है, वो रचनाकार ने बहुत तरीके से किया है। पूरा छंद एक प्रकार से यमक की छड़ी हमारे को दिखा देता है। तो ये इसकी साहित्यिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो भूषण का ये जो पद है बहुत प्रसिद्ध पद है, और इसकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो छात्रों,
मेरा आपसे निवेदन है कि इस छंद को आप बार बार सुने, बार बार पढ़ें, तो आप इसकी व्याख्या को बड़ी आसानी से समझाएंगे, क्योंकि इसकी पंक्तियां प्राय समान है, लेकिन समान होते हुए भी वो क्या कर रही है, अपने अर्थ को विभिन्न भावों में, विभिन्न संदर्भों में प्रकट कर रही है। इसके बाद अगले एपिसोड के अंतर्गत मैं आपको भूषण का ही एक और जो छंद है वो प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।